आज आप लोगों ने जिस तरीके से प्रोग्राम रखा है, आपने मुझे कांच की झोपड़ी में इन्वाइट किया, 27 तारीख तय की और कारणवश आप लोगों ने 27 तारीख का नहीं रख पाए प्रोग्राम। आपके चक्कर में वो फुलवाड़ा को भी टाइम दे दिया, फुलवाड़ा का भी प्रोग्राम रह गया 27 तारीख को, और फिर 1 तारीख को प्रोग्राम रखा और 1 तारीख को कई जगह प्रोग्राम थे, 5-6 जगह प्रोग्राम थे। तो थोड़ा ठीक में था, इन्होंने पिछली बार गई थी तो MP साहब ने सबने जिम्मेदारी दी थी कि 1 तारीख को जरूर मैडम आएगी, लेकिन उस दिन मेरे भी काम थे और इधर आसपास के सारे प्रोग्राम रह गए, 3-4 जगह अपने एरिया में भी थे। अब ऐसी अटकल नहीं था आपकी मैडम नहीं आई तो बुलाना जरूरी, और आपने हट पकड़ी और मुझे बुलाने का निर्णय लिया। और जितने प्रेम से आप लोगों ने मुझे याद किया, तो मेरा कर्तव्य, मेरा दायित्व और धर्म बनता है कि मुझे काजी गोंडली में बुला रहे हैं और मेरे खातिर दोबारा से प्रोग्राम आप लोगों ने रखा। तो आपकी इस प्रेम के लिए मैं बहुत हृदय से आपका आभार और धन्यवाद देती हूँ। काजी गोंडली गांव के हिसाब से मतलब इस तरीके से एक बॉर्डर का गांव है और मुझे तो बहुत बढ़िया लगता है गांव, हर बार मेरे सपोर्ट में रहता है। लेकिन कुछ चीजें हैं, मेरी नाराजगी है, आपकी नहीं है, मेरी नाराजगी है कि गांव के अंदर पानी है, कीचड़ है। पिछली बार जब मैं आई थी, आपके सरपंच जी को बुला के कहा, मैंने कहा कहाँ अपन को रोड बढ़ाना है, या आप गांव वालों ने कहा कि यहाँ से यहाँ तक का रोड होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का, तो नाम तो मुझे याद नहीं रह सकता। आपने उस समय यही इशारे से तो बताया, नाम तो बताया नहीं। तो फिर मैंने इनको बुला के पूछा कि कहाँ कहाँ रोड हमको काजी गोंडली में बनाने हैं। तो आप सरपंच जी ने जो मुझे बताए, वो रोड तेजराम के मकान से रामकेश के मकान तक की रोड भी 5 लाख रुपए की बनी, सियाराम के मकान से महादेव जी की ओर बनी 5 लाख रुपए की, और एक सामुदायिक भवन बना 5 लाख रुपए का। उसके बाद अभी हमारे बड़े बुजुर्ग आए थे गांव के, वो कह रहे हैं कि ये कुछ रोड बनने से इधर की साइड ढलान हो गई और पानी भरने लग गया। तो उसके लिए फिर मैंने अभी 9 लाख रुपए दिए हैं रतिराम के मकान से भैरू जी के मंदिर की ओर। ये अब आपका रोड बनेगा, ये 9 लाख रुपए का है। लेकिन आप सब लोग इसमें ध्यान रखें कि या तो अपने बाहर जो चबूतरे उनको कम कर लें और रोड बढ़िया बनवा लें, नाली बनवा लें, ताकि पानी कहीं निकासी हो जाए। ऊंचा करना तो ऊंचा करवा लेंगे, पर आप सब लोग सहमत होंगे तो ये काम होगा। और भी नहीं माने कोई, तो माता बहने तो मान ले तो बढ़िया है। तो आप मान लोगे ना, सब मान लेना। बाहर की जरूरी नहीं है, बाहर आजकल बैठता ही कौन है, बाहर ज्यादातर कम ही बैठते हैं लोग। तो घास लेके आते हो तो तुम्हें परेशानी ज्यादा होती है, चबूतरा तो नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आजकल सब अपने अंदर ही बैठते हैं, वो बाहर पहले वाली बातें नहीं रही। और थोड़ी देर बाहर बैठ जाए, आपस में बात करने लग जाए तो झगड़ा हो जाए। तो इसलिए सब अपने अपने मन में ही रहते हैं, घरों के अंदर सीमित रहते हैं, ज्यादा बातचीत नहीं करते। फिर मोबाइल आ गए, जो नए लड़के थे मोबाइल को ही आंख से नहीं हटाते, और हमारी माता बहनों के पास भी मोबाइल है ही, तो काम करती है जब तक तो ठीक है। जैसे ही काम खत्म हुआ, 1 घंटे का टाइम मिला, तो नई लड़कियां तो अपनी रील बना लेगी नई बहू बेटी जो भी है, और बड़ी होगी वो योग कर करके देख लेंगे कि कौन क्या कर रहा है। और हमारे छोटे छोटे गांव में बच्चे हैं जो इंदिरा मीणा का नाम बोल लेते हैं, तो मेरे को भी देख लेते हो आप मोबाइल में। तो ये चीजें अब हो गई है।
तो आप सब लोग सहमति से जो ये काम दिया है मैंने वो करवा ले। एक 18 लाख रुपए का एक और दिया है जो आप लोगों की सबके काम आएगा। शिवालय के शिवलाल के दुपल्ले से गोला की ओर और रामस्वरूप की गुआड़ी से बाबू शर्मा की ओर, ये 2 टुकड़े हैं, ये 18 लाख के हैं। तो ये 27 लाख रुपए का काम तो मैंने दे दिया है। और अब आप लोगों ने जो मांग करी है वो ये है कि संपर्क सड़क मोरवा से रामदेव जी के मंदिर तक ताजी कोडली नंबर 2, ये पीडब्ल्यूडी से होगा, 2.5 किलोमीटर के लगभग है। तो मैं अभी मांग कर रही हूँ। तो अभी विधान सत्र चल रहा है, 11 तारीख को बजट है, उसके अंदर मांग करेंगे। और इन दोनों की सड़क है ये 5 लाख रुपए 5 बना दोगे क्या आपको? नहीं अभी नहीं बना, ये तो अब मांग करी है। तो देखो ये मांग करी है तो और आपकी 2 रोडों की। अब इसके अंदर ये है कि 2-5 दिन 10 दिन के अंदर लॉटरी निकलने की उम्मीद है। 2-5-10 दिन के अंदर लॉटरी सरपंचों की पंचायत राज की लॉटरी निकलने की उम्मीद है। तो वो 2-5 दिन में हो जाएगी, फिर सरपंच जी उसको पास नहीं करा के लाएंगे, लेकिन वो दिक्कत रहेगी। तो ये या तो सर पंचायत राज की चुनाव हो जाए, उसके बाद अगर 1 महीने में दूसरे सरपंच आ जाएंगे, या तो जब ले लेंगे इसको। और अगर आप कहेंगे कि अभी दे दो तो वो अब बात कर लेंगे, सरपंच से जल्दी करा लेंगे तो वो कर लेंगे। उसके अलावा इनमें से स्कूल के प्रधानाचार्य जी की तरफ से भी मेरे पास एक लेटर आया है जिसमें 2 वॉल की और 4 दीवारी, ये कोई दीवारी जरूरी मैडम, और शौचालय, रसोई घर, ये संपूर्ण कामों की मांग हमने सरकार से करी है कि विद्यालयों में शौचालय नहीं है बच्चों के लिए, और विद्यालय के अंदर कमरे नहीं है, कमरे तोड़ दिए गए हैं। और यहाँ पर तो नहीं टूटे होंगे, डैमेज हाँ हमारे महिला तो जरूरी है सर, 5 किलोमीटर दूर। आंगनबाड़ी केंद्र की बात करें तो आंगनबाड़ी केंद्र में अपने कितनी महिलाएं, धात्री महिलाएं और बालकों की संख्या आपको देनी पड़ेगी और उसके अनुरूप आपकी यहाँ आंगनबाड़ी होगी। पर वो आपकी कितने महिलाएं हैं और कितने बच्चे हैं उसके हिसाब से वो आंगनबाड़ी हो पाएगी। तो प्रस्ताव बनाकर भेज देंगे आप लोग। सूचना मुझे मैं सूचना तो नहीं ले लूंगी अधिकारियों से। तो आप सब ने यहाँ बुलाया, जंगल का प्रोग्राम रखा, आप सबसे मिलना हो गया इस बहाने, और आप सब लोग निश्चिंत रहे। मुझे जब भी आप याद करेंगे मैं जरूर आऊंगी और आपके कामों का भी ध्यान रखूंगी। लेकिन भाईचारा कायम रहना चाहिए, भाईचारा, क्योंकि आप सब एक बार एक सेकंड के लिए इतना सा सोच लो कि किसका कितना समय है। तो हम सारे जो किराए के मेहमान हैं, किराए के हैं या हमारा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो हमारा कोई तो 10 साल किराए पे, कोई 20 साल, हमारे बड़े दादी 10-15 साल किराए पे है, बस बाकी फिर जाना है। मैं अपना मान के 30-35 साल किराए पे हूँ मैं यहाँ पे। तो ये सबको यहाँ से आना है, जाना है, ये क्रम है, कोई किसी को कुछ भी लेकर जाएगा। अपन बात तो करते हैं लेकिन मन में सोचते नहीं है, काउंटिंग नहीं करते कि हमने कितने साल अब और रहना है। जब समझदार हो जाए, आप माताएं बहने हैं, तो मैं आपसे भी यही कहूंगी कि जितना जीवन को बढ़िया तरीके से, शांति से, अपने माइंड को ठंडा रख के जी सकते ना, उसमें वो ज्यादा बढ़िया है। तो हम सब लोग ये रखें कि प्रेम से, भाईचारे से रहें। दंगल हमारी संस्कृति है और दंगल के अंदर आपका मनोरंजन हो गया, कुछ सीखने को मिल जाता है। अभी महिलाएं डांस करके बढ़िया अपना डांस करने से भी बहुत बढ़िया एक्सरसाइज भी हो जाती है और कुछ भी हो जाता है, तो सारी चीजें होती है। तो सब लोग यहाँ आए और आप सब लोगों ने प्रेम आशीर्वाद मुझे दिया, स्वागत किया, सम्मान किया, उसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। एक और बात कहना चाहूंगी कि पहले गांव के अंदर नरेगा का काम था, नरेगा का काम धीरे धीरे बंद कर दिया गया है। 2 साल से नरेगा नहीं चल रहा है। बीजेपी की सरकार ने हमारे किसानों पर, गरीबों पर बहुत भार डाल दिया है कि
अब कुछ भी सरकार की तरफ से सहयोग आने वाली उम्मीद लगती नहीं। तो आप सब लोग तो वैसे मेरे को पता है आपने पिछली बार भी मुझे वोट दिया था, लेकिन अब सरकार बीजेपी की बन गई तो उसका तो सरकार बीजेपी की बन गई। सब आपके यहाँ किया है स्टेज या हमारे हथाई साहब मेन चीज तो आया मेन चीज तो यह सब ठोर का तो प्रोग्राम दे दिया है जिस चीज को रखा हमने दी के लिए बात पड़ी हम सब रोड ला दी नहीं नहीं बोल रहे थे सबन को नुकसान थोड़ी करे बोले जी। सुनो, हाँ अभी हमारा जो रोड है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वो फॉरेस्ट में जंगल में आता है। जंगल मतलब जंगल पड़ता है नहीं, कोई जंगल नहीं खातेदारी। तो वहाँ क्यों जाते हैं? ठीक है, तो वो भी आप के चले गए मैडम उठा रहे हो और मैडम नहीं हो कह रही हूँ डॉक्टर साहब अंदर भी कह रही तो इधर की भी अपन जुड़वा देंगे। अभी डॉक्टर साहब की सरकार है तो डॉक्टर साहब का तुरंत का काम है और अपना थोड़ा भारी हो जाता है। तो दूसरा ये है कि जो ये सुनो एक देर मैंने बोला कि ठंडा रखो दिमाग बच्चे घर में मेरी तो सुनो। अब देखो ये आपस में बात कर रहे हैं पटेल जी, तो आपस में बात करनी से कुछ पड़ेगा। वो गाड़ी के लिए पैसे दे दिए मैंने 2 लाख रुपए को दे गए। अब 2-4 दिन में तुम्हारा काम चालू हो जाएगा। ये दोनों ये काम हो जाएगा तो मैंने बताया 18 लाख रुपए का वो काम चालू हो जाएगा। टाइम इतना नहीं है, सरपंच का तो टाइम थोड़ा सा नया चुनाव होंगे उसके बाद में ही। अगर आप बात मेरी सुने कौन अब आप एक बात बताओ वो क्या आचार संहिता जी कौन बने रूपचंद नहीं कह दे अभी आप सच्चाई की मांग है 10 लाख में बने जाता है बिल्कुल नाल बड़ा कहते सही आप क्या करोगे मेरे लिए बताओ। मैं कौन तम छोरा मोक ज्ञान से नहीं मैं जानो सब तू पंजायत मैं वो रिपोर्ट आदमी ये मैं दमी कौन नहीं सरपंच की आचार संहिता है जय तुम चुप चलो एक बात बताओ। आचार संहिता हम क्या करो सरपंच बन गया लोग पढ़े फिर गाँव का एक बना दे तो बढ़िया भाई गाँव 1000 बने तो सरपंच 100% बनाएंगे। बताओ गाँव एक जमीन दंगल हो गया है 2 बार दंगल हो गई हो। अब हमारी बना लो सरपंच बना दे बना लो
सेक्रेटरी कौन बनेगा? सेक्रेटरी सरपंच। सरपंच बनाओ, सेक्रेटरी कौन बने? सरपंच बना के जाए कमेटी बना। देखो सुनो, एक झूठ तो मैं जिंदगी में बोले जाते सुनो सुनो, और फिर उसके बाद में नाराज हो तो ठीक और राजी हो तो ठीक। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मेरी बात तो एक बोला सुन लो तुम। मैं झूठ कर मारा बिल्कुल नफरत से, झूठ मैं बोलूंगी नहीं। कल ही, आज तो मैं यार पहुंचूंगा, काल ही थे लेकर ही आऊंगा। 15 को आओ, 10 लाख रुपया मंजूरी ये अब तुम्हारे को 10 में बना के 10 में देखो अड़चन लगा 10 लाख रुपया बंगला बन जाए तो क्या क्या बन रहा है? जिंदाबाद जिंदाबाद। 10 लाख रुपए कल की तारीख में लिखवा लो और बराबर की जिम्मेदारी आप पीछे देखो। सेक्रेटरी से बनवाओ, ये ग्रुपचंद सरपंच जी से बनाओ, चाहे मियाँ सरपंच से बनाओ, ताकि जैसे जिसको बनवाओ अपन बाकी। और आप बात सुन लो, बाकी का काम जो तुमने बताया मुझे वो सभी है पाओला जब सरपंच तुम्हारा बनेगा। अगर सरपंच आउट बन गए तो देखो गाँव में काम नहीं ध्यान मैडम सरपंच तो बढ़ जाएगा। नहीं अभी का मेरे सुनो, मेरा जो काम है तुम्हारा 45 साल से देख रहा हूँ मैडम ये गाँव में एक वोट इधर उधर नहीं होता है। मैडम मैं कांग्रेस गाँव की वोट अरे गलत बोलो तो सरपंच को जाओ मैडम जाओ, आप जाओ या जाओ बेटे आप लोग सारे गाँव की वैसे खराब करके डाली आज वैसे सारे जो काम में कैसे दूसरों के सामने सारे बैठ जाइए, आपसे हाथ जोड़ रहे चुपचाप बैठ जाइए। और
जाएंगे, बिल्कुल शांति में चलेंगे। कोई बात हमारा कुछ नहीं, यही कर यार करवाए आप लड़ भी जाए। रुको पहले सुनो, कोई की सुनो, ये विकास कर रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब बैठ जाओ, सब बैठो, यहाँ बैठो। अब एक बात बताओ, सुनो, अरे बैठ जाओ भाई, सब बैठो। जो गाँव की बात सारे कर रहा लोग है, बैठ जाए, एक बात, सब लोग बैठ जाए तो ठीक है। बैठो। अब तुम लोगों ने मुझे बुलाया और बुलाने के बाद में अब मैं क्या मैसेज लेकर जाऊंगी यहाँ से, बताओ क्या लेकर जाऊंगी कि भाई गाँव में छोरा चाहता दो चार आपस में बात सुनी कर बोला गया है ना। ये आपस की आप लोगों की थोड़ी थोड़ी जो ये आपस में भ्रांति है ना, इसीलिए तो रोड रोड कच्चे पड़े। मैंने पहले ही बोला कि आप लोगों से मैं नाराज हूँ क्योंकि आप चाहते ना तो गांव के अंदर 1 करोड़ रुपए लगा सकते थे, पर बाकी कहीं न कहीं गांव में इस तरीके का विरोधाभास है। तो इसीलिए गांव में अगर सहमति होगी, गांव में प्रेम भाईचारा होगा तो मैं भी पैसे दूंगी, गांव में काम भी होगा। अगर देश लड़ा तो कहीं भी काम नहीं होगा, ऐसे लड़ेंगे तो काम नहीं होगा। और अगर अभी भी आप लोग मांग रहे हैं और फिर मैं पैसे दे दूं और फिर भी झगड़ा करें तो फिर कैसे काम हो रहा है। तो ये अब कोई मकान की ओर बोल रही हूँ मैं ये कह रही हूँ कि उस मकान से दूसरे मकान की ओर, तो और में तो समझे थे ना, उनका रास्ता मकान पर भी खत्म हो गया, हो गया पैसा। अगर आप और चाहते तो और मिले तो पैसे में क्या दिक्कत है। और बाकी मैंने ये भी बोला कि वहां से वहां तक बना उसकी ओर, हाँ तो और है तो वो कम घट गई है ना उधर से। तो ऐसा है, आप लोग समझे कम और आपस में झगड़ने लग गए समझ की वजह से, प्रेम से सुन रहे फिर देखते। और तुमने ये भी नहीं देखा कि मैं बेटी हूँ और मेरे सामने झगड़ा कर रहे हैं। अभी मैं बहादुरी को परिचय चाहिए, बताओ आपस में तो मन जाया बाद में कर लेगा, पर सामने ही करने लग गए। तो इसलिए थोड़ा भाईचारा रखो, प्रेम रखो। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया तो सही, लेकिन इस तरीके से ठीक नहीं है। और मैं क्या कर सकते कि मेरे होने के नाते गांव का विकास ही कर सकती हूँ, और विकास आप लोग चाहेंगे तब होगा, ऐसे नहीं होगा झगड़ा करने से। झगड़ा करने से तो आए हुआ कुछ पैसा। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अहमद साहिब आपको। शांति से बैठ जाए भाई, आपके जो मन में भड़ास थी वो निकल गई, अब आराम से बैठ जाओ। अब डायन मंडी चालू करो, डायन मंडी चालू करो, डायन मंडी चालू करो। आज के रोड में नहीं है तुम्हारा, हर बार ऐसा ही होता है। 10 मिनट के मैं पूरी ऐसे डायन मंडी स्टार्ट करो भाई, माता बहनों के निकल ना आपको स्टार्ट कर लिया। बाकी तो एरिया डायन मंडी स्टार्ट करो, चालू कर भाई, माइक चालू कर। माइक चालू करो। रवि चलेगा हाथ